हाय। तो आज की ये वीडियो एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि टुडे इज़ संडे और अभी तक पूरे हफ्ते भर मैंने छोटे छोटे यूट्यूब शॉर्ट्स के फॉर्म में वीडियोस डाले हैं। लेकिन आज का ये संडे, इस वीडियो में मैं पूरी समरी बताने वाला हूँ जो पूरे हफ्ते में हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माई 1 करोड़ चैलेंज इन 365 डेज़ एंड दिस इज़ डे नंबर 8। तो आज 8वां दिन है। इनफैक्ट टेक्निकली देखा जाए तो दिस इज़ 9th डे, बिकॉज 18th को मैंने अपना ये चैनल क्रिएट किया था। तो 18, 19, 20 और 3 दिन वो हो गए और आज 25 या 26 है यार, आज 26। ओके 26। तो 6 3 9 दिन टोटल हो गए आज इस चैनल को क्रिएट किए हुए। और 9 दिनों में दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट मेकिंग 1 करोड़ रुपीज़ इन 365 डेज़। ये इसलिए भी है। Yes, so I was saying this is not only about making 1 crore rupees in 365 days. This is also about maintaining the rhythm, maintaining the flow, the consistency of creating 365 videos in 365 days. तो ये सिर्फ 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए नहीं है, ये इसलिए भी है ताकि मैं कंसिस्टेंसी दिखा सकूँ। थोड़ा सा मेरा फ़ोन जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि बैटरी इसकी लो हो गई है और बैटरी जब लो होती है थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। तो अभी 2 ढाई महीने पहले, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक कंटेंट मेकिंग चैलेंज 66 डेज़ ऑफ कंटेंट मेकिंग चैलेंज अराउंड मनी वो लिया था। पैसे के ऊपर मैंने 66 डेज़ तक नॉन स्टॉप कॉन्टेंट बनाया, जो मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पे अपलोड भी किया है मैंने। इनफैक्ट एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी अपलोड किया उसको मैंने। तो उसका मकसद ये था कि मैं देख बस जस्ट वांटेड टू चेक कि मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ। उसके पहले, उसके बहुत टाइम पहले, आई गेस शायद 1 साल पहले, मैंने एक 21 डेज़ का चैलेंज लिया था, जिसमें फेसबुक के ऊपर मुझे हर दिन सेम टाइम पे लाइव आना था 21 डेज़ तक। उसे भी मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद दूसरा बड़ा चैलेंज मैंने ये 66 डेज़ का जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया। उसके बाद तीसरा बड़ा चैलेंज था 28 डेज़ का ग्रैटिट्यूड चैलेंज। हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर ये 28 डेज़ का हमने ग्रैटिट्यूड चैलेंज लिया था, वो भी कंप्लीट किया मैंने। तो फिर ये सारी चीज़ें, ये सारी चैलेंजेस जो है वो कंप्लीट करने के बाद देन आई डिसाइडेड कि लेट्स डू समथिंग बिग एंड बिगर। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस चैलेंज एंड ये बिल्कुल अनएडिटेबल वीडियोस होने वाले हैं, जिसमें कोई भी किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं होगी। बिल्कुल रॉ फुटेज होंगे, रॉ वीडियो होगा, बिल्कुल ऑथेंटिक, एकदम रियल, जिसमें किसी भी तरह की कोई कलाकारी मैं एक्चुअली नहीं दिखाना चाहता। बिकॉज मैं इसको प्योरली एक व्लॉग बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे अगर कोई बाद में इसको देखे तो उसको ये ना लगे कि हाँ कि मेरे पास अच्छा कैमरा होना चाहिए, अच्छे लाइट्स होनी चाहिए और बहुत अच्छा सा मुझे एडिटिंग आना चाहिए, इफ़ेक्ट्स होने चाहिए, अच्छे विजुअल्स होने चाहिए। बिल्कुल नहीं। मैंने अपने हाथ से इस फ़ोन को पकड़ा हुआ है और इनफैक्ट सारी वीडियोस मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। तो फ़ोन अपना लेकर के और बस कैमरा ऑन करके, फ्रंट कैमरा ऑन करके, और बस आपको रिकॉर्ड करना है व्हाट आई एम डूइंग करेंटली। तो बिल्कुल ये एक रॉ वीडियोस होने वाला है। इनफैक्ट थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, जो मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी जिक्र किया है। थोड़ा सा काफ़ी टाइम से थोड़ी सी तबीयत ख़राब है मेरी, इसकी वजह से भी मैं ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ। तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सोर्स ऑफ इनकम, जिसकी बदौलत, जिसके बलबूते पे मैं ये 1 करोड़ हिट करने वाला हूँ 365 डेज़ में, सच बोलूँ तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, राइट, होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। बट व्हाट आई कैन कंट्रोल इज़ कंसिस्टेंसी। 1 करोड़ तक पहुंचना शायद वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन 365 दिनों तक लगातार 365 वीडियोस डालना, 365 वीडियोस क्रिएट करना, पोस्ट करना, वो मेरे कंट्रोल में ज़रूर है। तो 365 दिन में एग्जैक्टली 1 करोड़ होंगे या नहीं मुझे एक्चुअली नहीं पता, बट आई एम क्वाइट श्योर कि वो हो जाएंगे। बिकॉज मैंने ये चैलेंज सिर्फ फॉर द सेक ऑफ टेकिंग चैलेंज इसलिए नहीं लिया है, राइट। मैंने ये चैलेंज लिया है पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए। और कुछ टाइम से कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, वो इसलिए, वो ये कि जो भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो चीज़ मैं करके दिखा रहा हूँ, वो चीज़ हो रही है। और ये चीज़, ये यूनिवर्सल नियम है कि जब आप कोई किसी भी चीज़ के लिए कोई एक्शन लोगे तो वो चीज़ होना ही होना है। और वो शाहरुख खान का डायलॉग कि अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, इनफैक्ट अभी तक 4000 से ज़्यादा वीडियोस मैंने क्रिएट किए हैं अपने टोटल सोशल मीडिया पे। लेकिन व्लॉग वगैरह बनाना जो है वो मैं उसको लेकर के थोड़ा सा फैमिलियर नहीं रहा हूँ। इसकी वजह से क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग ऑन द लेंस ऑफ द कैमरा, आई लुक माई सेल्फ, और इसलिए वो थोड़ा सा सिंक होने में प्रॉब्लम होता है।
तो कैमरे में देख करके बात करने की आदत नहीं है और सामने खुद को देखता रहता हूँ मैं। बट यही तो चेंज करना है, यही तो चेंज करना है, तो इसलिए इसको व्लॉग के फॉर्म में डाल रहा हूँ मैं। तो आई वाज सेइंग कि ये कैसे होगा पता नहीं, लेकिन ये करना है इतना ज़रूर पता है, और ये मैं करूँगा। 365 दिन ये वीडियोस जो हैं वो आपको हर एक दिन आते रहेंगे। हफ्ते के 6 दिन, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे इनफैक्ट छोटे छोटे यूट्यूब शॉर्ट्स आएंगे। और संडे को, जैसा कि आज संडे को एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो आएगा जिसमें मैं पूरे हफ्ते की समरी आपको बताने वाला हूँ। तो पूरे हफ्ते की समरी ये है कि 18 तारीख को चैनल बनाया और उसके बाद फिर लगातार छोटे छोटे वीडियोस डाल रहा हूँ मैं। मॉनिटरी फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा कोई इजाफा नहीं है, लेकिन हाँ, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सोर्स ऑफ इनकम, तो एज आई एम अ सेल्स प्रोफेशनल, मैं एक सेल्स प्रोफेशनल हूँ। 7 सालों से मुझे सेल्स का एक्सपीरियंस है। इंडिया के बहुत बड़े बड़े कोचेज़ के साथ ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ। इनफैक्ट स्टिल आई एम डूइंग द सेम थिंग। सेल्स कॉल कभी भी जब से मैंने सीखा, इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ और अपने बारे में बताऊँ तो 12th के बाद मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब की थी एज अ ऑफिस बॉय, जहाँ पे फर्स्ट मंथ की सैलरी मुझे याद है 2150 रुपये, 250 रुपीज़ मुझे ये सैलरी मिली थी। एंड देन मेरी सेकंड जॉब थी एज एन अकाउंटेंट, बिकॉज मैंने बीकॉम एंड देन एमकॉम किया है, अकाउंट के फील्ड से हूँ मैं। तो एज एन अकाउंटेंट मैंने ज्वाइन किया एक फर्म को, एक प्राइवेट फर्म को, जहाँ पे अकाउंटेंट था मैं। वहाँ पे मेरी सैलरी थी 4500 रुपीज़। वो था कॉलेज के बाद, यानी कि 2014 के बाद वो ज्वाइन किया था मैंने। एंड देन आई ज्वाइंड अ मल्टी ब्रांड शोरूम एज अ मैनेजर। तो एज अ मैनेजर ज्वाइन किया मैंने एक मल्टी ब्रांड शोरूम को, वहाँ पे सैलरी थी 9000 रुपीज़। एंड देन आई जम्प्ड इनटू इंश्योरेंस फील्ड, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस में एज अ इंश्योरेंस एडवाइज़र के तौर पे काम किया मैंने वहाँ पे। और उसके बाद फिर 2 साल काम किया वहाँ पे, और स्टार्टिंग के फर्स्ट से 6 मंथ्स में ही मुझे बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला। इनफैक्ट उस 2 साल में मुझे 2 बार अवार्ड मिले। और वहाँ से फिर एक टर्निंग ट्रैक आया। टर्निंग ट्रैक ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि लोग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले या फिर इंश्योरेंस करने वाले को जल्दी से मिलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं देते, या फिर अगर अपॉइंटमेंट मिल जाए तो अवॉइड करते हैं उनसे मिलना। तो एग्जैक्टली आई वॉज फेसिंग द सेम इशू, मेरे साथ भी यही चल रहा था। लोग अपॉइंटमेंट देते नहीं थे, और अगर देते तो मिलते नहीं, या फिर अपनी बीवी बच्चों से झूठ बुलवा देते थे कि पापा नहीं है, हस्बैंड नहीं है, ऐसा बोल करके। उस टाइम पे मैं बाइक से जाता था लोगों के घरों पे मिलने के लिए। देन आई थॉट कि शायद मैं बाइक से जाता हूँ इसलिए मुझे वेटेज नहीं मिलता, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स बाई अ कार। तो फिर घर में कार आई, हालांकि वो मेरे पैसे के नहीं थे। वो कार 2019 के लास्ट में आई थी, धनतेरस के बाद, इनफैक्ट नवंबर में। और नवंबर में वो कार आई, और मैंने उस कार का मकसद ये था, मैंने सोचा कि अगर मैं कार से जाऊँगा तो एटलीस्ट लोग घर में बिठाएंगे तो सही, वेटेज देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, और मैं लोगों से अल्टीमेटली बात कर पाऊंगा, राइट। ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट मेकिंग 30 to 40,000 रुपीज़, दैट्स इट। बस सोच मेरी इतनी थी कि बस 20 से 40 हज़ार रुपये मिल जाए एंड आई एम फाइन। बट किस्मत को कुछ और मंजूर था, और हुआ ये कि उसी पर्टिकुलर टाइम में 2017-18 में आई जॉइंड एन ऑनलाइन कम्युनिटी दैट इज़ कम्युनिकेशन मास्टरी, राइट। थोड़ी सी अपने इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए मैंने कम्युनिकेशन मास्टरी ज्वाइन किया था, जो कि मिस्टर राहुल भटनागर का है। इफ़ यू जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम, यू विल ईजिली फाइंड हिम, राइट, हु इज़ मिस्टर राहुल भटनागर। तो उनकी कम्युनिटी को मैंने ज्वाइन किया था, और वहाँ से फिर मुझे, जब मैंने वो कार आ गई घर पे, तो मैंने यही सोचा था कि मैं कार से जाऊंगा तो लोग इंपॉर्टेंस देंगे, बिठाएंगे घर पे, और मेरा बिजनेस जो है वो अच्छे से चलने लगेगा। लेकिन एज आई सेड कि किस्मत में कुछ और मंजूर था। तो वहाँ पे फिर हुआ ये कि उसी कम्युनिटी से मुझे कॉल आ गया, उनकी कम्युनिटी, उनकी टीम ज्वाइन करने का कॉल। और वो जो टीम थी वो गोवा से ऑपरेट करती थी। तो एक तरफ मेरी नई नई कार, और दूसरी तरफ वो इच्छा की कार से जाने से वेटेज मिलेगा, ये सारी चीज़ें चल रही थी, और ठीक ठाक इनकम भी थी, अराउंड 20,000 के करीब। लेकिन वहाँ से जब मुझे कॉल आया, गोवा से जब कॉल आया, तो दे वर ऑफरिंग जस्ट 10,000 रुपीज़ स्टाइपेंड, नॉट सैलरी, स्टाइपेंड। तो 10,000 रुपीज़ दे वर ऑफरिंग, बट खाना पीना और हाउस लॉजिंग, फूडिंग, ये सब कुछ जो है वो उनकी तरफ से था। तो इसलिए अपने पॉकेट से और भी किसी चीज़ के लिए मतलब पैसे उसे खर्च नहीं होने वाले थे। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, वो एक डिसीजन मेकिंग टाइम था। तो एक तरफ मैं सोच रहा था कि नहीं नहीं, गाड़ी है मेरी, और उतनी दूर भी जाना है, सबको छोड़ छाड़ के यहाँ पे जो मैंने बनाया है वो सब छूट जाएगा, चला जाएगा। बट वही टाइम था जब मेरे पास कि जब कॉल भी आया तो मुझे कहा गया कि 3 या 4 दिन के अंदर मुझे वहाँ रिपोर्ट करना है। फिर सिर्फ मैंने एक दिन टाइम लिया, एक दिन में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर मैं इंश्योरेंस को मैंने अगर नहीं छोड़ा, इस फील्ड को नहीं छोड़ा, तो शायद मैं यहाँ से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाऊँगा। हालांकि इंश्योरेंस में भी स्कोप जो है बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि अभी भी 90% पीपल हमारी कंट्री में वो अनइंश्योर्ड है, ठीक है, उनके पास इंश्योरेंस नहीं है।
तो स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। आप 1700-1800 क्लाइंट 2000 के करीब अगर पूरे अपने करियर में अगर क्लाइंट आप बना लो तो शायद आपको आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पैसे के लिए भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। MDRT भी आपका हो जाता है, आप देश विदेश की यात्राएं कर लेते हो, अच्छी खासी इनकम हो जाती है। लेकिन मेरे लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं था। तो फिर मैंने एक ही रात में डिसाइड किया कि येस आई वांट टू गो विद दिस ऑफ़र, और तुरंत फटाफट से ट्रेन की टिकट वगैरह बुक कराई मैंने, और जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से बनारस की टिकट, बनारस से फिर दिल्ली, और दिल्ली से फिर गोवा। तो 3-4 दिन लगे मुझे गोवा पहुँचने में, और उसके बाद फिर वहाँ पे जाके काम स्टार्ट हो गया फाइनली। और ये सारी इस मोह माया को छोड़ करके मैं वहाँ चला गया। फिर फाइनली वहाँ पे रह करके साल भर मैंने उनके अंडर में रह करके वो ट्रेनिंग की, और उस समय से ले करके अभी तक नाउ आई एम अ हार्ड कोर सेल्स पर्सन। तो प्रोफेशनली आई एम अ सेल्स प्रोफेशनल, और उस समय से लेकर के अभी तक एज आई सेड कि सिर्फ राहुल भटनागर की टीम में नहीं बल्कि इंडिया के बड़े बड़े कोचेज़ के साथ मैं काम कर चुका हूँ, और अभी भी कर रहा हूँ। इनफैक्ट लेट मी शो यू, ये मेरा सी अभी भी आई वॉज डूइंग द सेम थिंग, इफ़ यू कैन सी राइट। तो कभी भी उस टाइम से लेकर के अभी तक कभी भी काम की कमी नहीं रही। छोटे छोटे टिकट से लेकर के काफ़ी बड़े साइज़ तक पहुंच गया हूं मैं। इनफैक्ट लास्ट अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मैं अभी जिस टिकट साइज़ पे मैं काम कर रहा हूँ उस टिकट साइज़ पे मुझे सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं एक सेल पे, लेकिन उसके बड़े उससे भी ज़्यादा बड़ी टिकट साइज़ पे मैंने काम किया है। इनफैक्ट 90,000 के प्रोडक्ट प्राइस पे मैंने काम किया है, और 25,000 पे काम किया है। लेकिन वो आते गए और जाते गए, मतलब छूटता भी गया कुछ मेरी गलतियों की वजह से, कुछ सामने वाले की वजह से। अभी कुछ टाइम पहले मेरी एक और एजेंसी ओनर से बात हुई, एक एंटरप्रेन्योर से बात हुई। तो इस बार अपनी लाइफ का, मतलब अपने इस सेल्स करियर का सबसे बड़े टिकट साइज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, जो कि है 1.5 लाख का, 1.5 लाख रुपये का टिकट साइज़ है वो। सॉरी थोड़ा सा ये बेयर करना पड़ेगा। एज आई सेड की थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी, और बिल्कुल इसमें एडिटिंग नहीं होने वाली है, बिल्कुल रॉ फोटोज़ होने वाले हैं, ये वीडियोज़ होने वाली हैं। तो मैंने उस मीटिंग में ये तय हुआ, हम एक 1-to-1 कॉल पे आए, और अपना एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें शेयर करने के बाद उस फाइनली वो 1.5 लाख का जो प्रोडक्ट है वो मुझे मिला है। और उसकी वो वीडियोज़ बनाते वीडियोज़ रिकॉर्ड कर ही रहा था मैं। फ़ोन की बैटरी मैंने बताया था कि बहुत कम थी, तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया मेरा। भाई थोड़ी देर के लिए चार्ज किया है। उसके बाद फिर फ़िलहाल अभी रात के ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, और हम जा रहे हैं छठ पूजा के एक दिन पहले का खरना होता है, जिसमें खीर खिलाई जाती है। तो भाई ऑलरेडी एक जगह पे गया हुआ था, वहाँ से आ चुका है, और सिस्टर आई है। तो सिस्टर की जो फ्रेंड है उन्होंने इनवाइट किया था हमें, लेकिन एज आई वॉज डूइंग माई वर्क, क्योंकि काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट मैं फ्री हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, रात के 10 तो बज गए हैं, बट स्टिल सी इज़ कॉलिंग, और अभी 2-3 बार पूछ चुकी है कि कहाँ पहुँचे। तो अभी बस मैं रेडी हुआ, और वहाँ से ये वीडियो कंटिन्यू हो रही है। फ़िलहाल लेट मी शो यू दिवाली की जो लाइट्स लगी थी घर पे, वो अभी तक लगे हुए हैं। सी दिस, तो ये है हमारा खूबसूरत सा घर। ये बिल्डिंग, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग हमारी है, देख सकते हो। वो सब जिसमें लाइट्स वगैरह अच्छे से नहीं लगे हैं वो सब उनकी है, लेकिन ये जो पूरी बिल्डिंग है ये हमारी है। आसपास जितना अलाट पलाट सब ये आसपास जितना अलाट पलाट दिख रहा है सब हमारा ही है, ये हम ही ओन करते हैं। बल्कि ये जो पेड़ है, ये जो हरा भरा सा है और ये सूख गया, ये भी हमारा ही है। और ये हमारी कार। तो अब हम चलते हैं डायरेक्टली जहाँ हमें बुलाया गया वहाँ, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज गए हैं और हमें आधे घंटे के अंदर वापस आना भी है। तो ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू होगा। फ़िलहाल अभी वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके आपको आगे की कहानी दिखाते हैं। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा भटकते हुए, थोड़ा सा अभी हम भटक गए थे। यहाँ आने के बजाय हम एक दारू की दुकान की तरफ चले गए थे। उसके बाद फिर वहाँ से किसी ने बताया कि जहाँ से आप टर्न हुए हैं उस दारू की दुकान से, उसके आगे आपको जाना था। तो वहाँ से हम यहाँ आ गए। फ़िलहाल ये देखो पीछे वॉल पेंटिंग अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे हमें बस खीर खाना है, और जो छठ माँ का प्रसाद होता है, तो उस खीर को खाने के बाद हमें फटाफट से निकलना है, क्योंकि ऑलरेडी 10:10 हो चुके हैं। और ये जो है जिनके घर पे आए हैं, से इज़ फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर,
जो स्कूल फ्रेंड्स थी एंड स्टिल दे आर कनेक्टेड। तो अभी यहाँ आने के बाद मुझे मालूम चला है कि ये जो छठ कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि इनका जो बच्चा है, लेट मी शो यू, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये जो बच्चा है जो मोबाइल देख रहा है और वो क्या बोलते हैं इसको, रैम्स। तो रैम्स वगैरह जो है, ये बच्ची बेटा, तो ये बच्चा जो है वो राइम्स देख रहा है मोबाइल में। और एक्चुअली द थिंग इज़ कि ये पैरालाइज्ड है। तो छठ माँ का जो छठ पूजा है उसकी ऐसी मान्यता है कि आप छठ पूजा में छठ मैया से जो भी आप मांगते हैं वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। तो ये छठ इसलिए कर रहे हैं, इसलिए करती हैं ताकि इनका बच्चा जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह जो है वो बिहेव कर सके। तो जिनके घर पे हम आए हैं वो ये हैं। हाय कर दीजिए। सिर्फ नाम शर्मिला है इनका, शर्माती बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, और जिसके लिए हम आए हैं वो है ये, इसको जो खरना में जो खीर खाया जाता है। पहले वहाँ जाना है तो प्रणाम करने के लिए, प्रणाम करने के लिए वहाँ जाना है। कहाँ जाना है? अभी की होगी ना पूजा तुम जहाँ पर? अच्छा वो, हाँ। तो ये है वो, ये रहा। ये जनरली इस खीर को गुड़ से बनाया जाता है और इसलिए इसका कलर ऐसा है। अभी ये जो है किसी और के अपने दोस्त के यहाँ भी गया था, तो वहाँ से भी खीर खा के आया है। वहाँ पे क्या गुड़ वाला था या चीनी वाला? चीनी वाला लोग ठीक है, अच्छा दिखता है। और खीर का मतलब जब भी बात खीर की आती है तो दो चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में खीर के नाम पे। एक तो वाइट खीर जो चीनी से बनती है, ठीक है, क्योंकि खीर की इमेज शुरू से ही हमारे दिमाग में कुछ ऐसी बनी है, राइट। तो इसलिए ये जो ब्राउन खीर दिख रही है जो गुड़ से बना है, इसकी इमेज जो है वो दिमाग में नहीं आती। और दूसरी इमेज जो आती है वो आती है बच्चन साहब की खीर खाते हुए, राइट। तो लेकिन वो जहर वाली खीर होती है बाय द वे। तो वो जहर वाली खीर नहीं है, ये खीर ऐसा है जो अपने आप में अमृत के बराबर है। तो थोड़ा सा अजीब ज़रूर लग रहा है बिकॉज़ मैंने कभी ब्लॉगिंग वगैरह की नहीं है। हमेशा से मैंने इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस बनाए हैं या कुछ इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस बनाए हैं। ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो मेरा तो ये मानना भी है कि हर लाइफ में हर चीज़ हम फर्स्ट टाइम ही करते हैं, उसके बाद फिर वो दूसरी तीसरी बार रिपीट होता है। आई होप एंड आई रियली प्रे कि जिस मकसद से ये शर्मिला दी जो हैं वो छठ कर रही हैं, वो मकसद भगवान छठ मैया जो है वो ज़रूर पूरा करे। बस यही मनोकामना है मेरी। और मैं चाहूँगा कि आप भी मेरी तरफ से मेरे साथ साथ इस बच्चे के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें छठ मैया से कि इस छठ में ये प्रार्थना जो है वो स्वीकार हो। और अगली बार जब ये हो तो तब तक जो है ये अपने पैरों पे ये चल सके, खड़ा हो सके और बाकी बच्चों की तरह ये खेल सके। दैट्स द ओनली थिंग। और अब यहाँ से हम निकलेंगे और थोड़ी देर में घर पहुँचेंगे, उसके बाद फिर हम अपडेट करते हैं। चलिए, आ गए हम खीर खा करके जिस काम के लिए गए थे। तो वीडियो फटाफट से कंप्लीट करते हैं ये वाली। कल शाम को छठ पूजा, जो घाट जो है वो बगल में ही है। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन अब वापस से फिर से नीचे जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, कल का दिन है हमारे पास। तो कल आपको छठ पूजा दिखाते हैं यहाँ पे। कल शाम वाला है और परसों सुबह का, 2 दिन का होता है ये। वैसे ऑलरेडी 11:15 बज गए हैं, हमने डिनर भी नहीं किया है। वैसे कुछ खास डिनर करने का मन है भी नहीं एक्चुअली। ये खूबसूरत सी बैल्कनी मेरी, लाइट्स वगैरह जो आपको नीचे से दिखाया था लगाया हुआ है हमने। आई होप मेरी आवाज़ तो क्लियरली आ ही रही होगी, राइट। तो मैं बता रहा था कि इस पूरे हफ्ते में काम तो बहुत सारा किया, हालांकि मॉनिटरी फॉर्म में ज़्यादा कुछ वैसा हुआ नहीं। वो इसलिए क्योंकि मैं ऐसे सेट कि मैं एक सेल्स प्रोफेशनल हूँ। पहले जो प्रोडक्ट सेल कर रहा था उसमें सिर्फ 1000 रुपीज़ मिल रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही एक मीटिंग हुई है जहाँ पे प्रोडक्ट इस बार 1.5 लाख का है। हाई टिकट प्राइस है, हाई टिकट प्रोडक्ट है। पहली बार ऐसा है जब मैंने अपनी लाइफ के सेल्स करियर में सबसे बड़े प्राइस हाई टिकट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं, हाई टिकट प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं। और कमीशन स्ट्रक्चर वगैरह जो है, जो पे स्केल है वो भी बहुत अच्छा है।
हालांकि थोड़ा सा नेगोशिएशन करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्कोप था और आगे जा सकता था मैं, लेकिन वो ठीक हुआ नहीं। हालांकि ये कितना हुआ है, कितने पे मैंने नेगोशिएट किया है, कितना अमाउंट मुझे मिलने वाला है पर सेल, ये मैं डिस्कस करूँगा एक बार बस ये काम स्टार्ट हो जाए। ऑलरेडी सारा सेटअप वगैरह जो है वो आज कर लिया है मैंने। इसके अलावा सेल्स के अलावा जो मैं कोई चीज़ के लिए सेल्स कॉल वगैरह करता हूँ और उनको कन्वर्ट करता हूँ, उसके अलावा एक और भी सिस्टम है जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ। और जैसे ही वो सिस्टम बिल्ड हो जाता है, ऑलमोस्ट हो चुका है, काम फाइनल हो चुका है, जैसे ही वो काम हो जाता है उसके लिए भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो जस्ट स्टे ट्यून एंड डू सपोर्ट मी, ताकि मैं इस जर्नी पे आगे बढ़ सकूं और इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकूं। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं एक दूसरी ऐसी लॉन्ग फॉर्म वीडियो में नेक्स्ट, इनफैक्ट कमिंग संडे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, सी यू, बाय, खुदा हाफिज़, सी यू। ऐसे सेट कि चाहे जितनी भी गलतियाँ हो जाएं ये एडिट नहीं होने वाला है, तो चलिएगा फिर से ट्राई करते हैं। और इस बीच हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो भी करें विश्वास के साथ करें, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ विनाश है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, खुदा हाफिज़, सी यू, बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।